तो देखिए, वैक्सीनेशन में कई जगहों पर कुछ दिक्कतें भले ही आए, लेकिन हम सबको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन दुनिया के जिस मुल्क में हुआ है उसका नाम है भारत। सिर्फ 85 दिन में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि ये जो टीका उत्सव मनाया जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। टीका उत्सव, कोरोना पर विजयी भव, ये इसका लक्ष्य है। वैक्सीनेशन के लिए पीएम मोदी की इसे खास मुहिम आप मान सकते हैं। मकसद क्या है? मकसद बड़ा नेक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाए। जो योग्य हो वो हर हाल में वैक्सीन लगवाएं, वो कहीं छूट ना जाएं। ये लक्ष्य है, ये टारगेट है। टीका लगवाने से 99.9% जान जाने का खतरा नहीं होता है। ये हमको आपको सबको समझना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन को अवॉइड कर रहे हैं। कोरोना बढ़ने से टीकाकरण में तेजी लाने की और ज्यादा जरूरत हो गई है। देश भर में 14 अप्रैल तक यह टीका उत्सव चलेगा और इस दौरान यह कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो एलिजिबल लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाए। रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 85 दिन में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। यह रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका को 89 दिन लग गए थे और चीन को 100 से ज्यादा दिन लग गए थे 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में। तो कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इसलिए बना लिया है कीर्तिमान। सबसे तेज 10 करोड़ टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। भारत में सिर्फ 85 दिन में लगाए गए 10 करोड़ टीके, और अमेरिका को 10 करोड़ टीका लगाने में 89 दिन लगे, और चीन को, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 102 दिन लग गए थे 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में। भारत में 16 जनवरी से शुरू हुआ था कोरोना वैक्सीनेशन और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांगी ठाकुर मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं और मोहित ओम इस वक्त पहुंच चुके हैं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मुंबई से, महाराष्ट्र से कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की खबरें आई, लेकिन बाद में यह जानकारी मिल रही है कि इन सारी दिक्कतों को दुरुस्त कर लिया गया। ताजा अपडेट सबसे पहले आप दे दें, क्योंकि टीका उत्सव जो है वो आज से शुरू हो रहा है 14 अप्रैल तक। समीर, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, जहां से हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब यहां पर हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि मरीजों को केवल अस्पताल में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि शमशान गृह में भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो डेड बॉडीज जा रही हैं उनको भी इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को, तो नंबर्स की बात करें, मरीजों की संख्या में पहले से थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर आप कल के मुंबई के आंकड़ों को देखें तो 9000 नए मामले आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा देखें तो ये 50 है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और लेकिन शिवांगी, वैक्सीनेशन में जो दिक्कतें आ रही थी, क्या उन्हें हल कर लिया गया है? क्या उनका समाधान हो गया है? देखिए, अभी तक जो समाधान राज्य सरकार ने निकाला है वो केवल यही कि जितने भी सरकारी अस्पताल है या जंबो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं सरकार की ओर से, केवल वहीं पर वैक्सीन उपलब्ध होंगे। प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है, लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि सप्लाई नहीं की जा रही है और यही कारण है कि नहीं हो पा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से कहा है कि हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, सप्लाई जल्द से जल्द किया जाएगा। महाराष्ट्र हर बार ये कहता है कि हम सबसे ज्यादा वैक्सीन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आनन फानन में अचानक से वैक्सीन रोक दी गई। अगर वैक्सीन की सप्लाई थी थोड़ी बहुत भी, तो क्यों बीएमसी और सरकारी अस्पतालों में इसको शुरू क्यों नहीं रखा गया? क्यों एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया? तो क्या इस पर राजनीति हो रही है? ये भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही बड़ी खबर ये कि उद्धव ठाकरे, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कल। जी शिवांगी, बने रहे आप हमारे साथ।